बोलो औशानी मैया की जय। औशानी मैया की एक बहुत ही सुंदर कहानी आप सबका सुनाओ जाता ही। कहानी बहुत छोटी है तो आप सब पूरी कहानी सुनिए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर देंगे। तो एक बार प्रेम से बोलें औशानी मैया की जय। एक गांव में एक आजी और नातिन रहत रही हैं। नतिनियों छोटे रही हैं और अजियो बहुत बड़ी औशान माता के भक्त रही हैं। वह औशान माता की पूजा पाठ बहुत करत रही हैं। तो उनके गांव में काव है कि एक ठी औशान माता का मंदिर रहन है। तो बूढ़ा माई की एक ई नियम रहन है कि वे नियम से सवेरे उठ के नहा धोई के औशान माता के दर्शन करें, उनके पूजा पाठ करें, धूप दीप करें। ओकरे बाद वे पानी धानी कुछ पियत खात रही हैं। ओकरे पहले वे कुछ खाए पिए न, जब तक कि औशान माता के दर्शन न कैलें वे कुछ खाए पिए न, कुछ भी मुँह में न डालें। तो ऐसे ऐसे भाई नादिन छोटे रही ही। तो बूढ़ा माई के साथे साथे अजियो के साथे भाई आवत जात रही ही। पूजा पाठ जौन जौन करें धरें वह वह देख देख के भाई वैसे वैसे उन्हों करत धरत रही पूजा पाठ। अब लड़के तो भाई सीखबे करत हन, जैसे भाई महतारी बाप करत हन कौनो चीज़ वैसे वैसे लड़के करत हन। आज ही उनके रोजाना औशान माता के मंदिर में जाएं, औशान माता के दर्शन करें, पूजा पाठ करें, धूप दीप करें। तो वैसे वैसे ये नतनियों इन्हों नियम से बिना औशान माता के दर्शन करे पूजा पाठ करे ये पानी धानी कुछ पियत खात ना रही। फिर इन्हों के नियम बन गए, जैसे आजी करत रही वैसे नातिन, आजी और नातिन औशान माता की बहुत बड़ी भक्त हो गई, बहुत पूजा पाठ करे लागी। अब कुछ समय गुजरा, नातिन बियाह कौन करे लायक हो गए। तो बूढ़ा माई की चिंता होला कि नातिन तो हमार बियाह कौन करे लायक हो गए, हमरे दुजनी के आगे पीछे क्यों हइयो ना, नातिन हमार चली जाए तो हम अकेले पड़ जाबे। कहाँ भाई आजी नातिन साथे साथे रहत रही ही, साथे साथे पूजा पाठ करें, खाएं पिए साथे साथे रहत रही हमेशा। तो बूढ़ा माई की यह बड़ी चिंता हुए कि नातिन हमार चली जाए तो हम अकेले पड़ जाबे। लेकिन अब बूढ़ा माई यह सोचतियाँ भाई नातिन याटे बिया गौन तो करे इनके परे का, हम कब तक अपने साथे इनका राखे राख, इससे अच्छा समय से हम इनके बिया गौन कह दी। भाई 18 वर्ष के हो गए रही नातिन, अपन बिया गौन ढूंढी, अपन कैसो कैसो उनके बिया गौन कह दी। अब नतिनियों गई ससुरे। उनके भाई नियम रहन है कि नियम से वह औशान माता के दर्शन करते रही, पूजा पाठ करें, ओकरे बाद पानी धानी कुछ पियत खात रही तबे कुछ मुँह में डालें। तो उनके अब नियम कैसे चले हुआ ससुर में पहुँच गई। तो अब केहू से कहतो ना न, अब उन्हों के मन में ये होत बा कि भाई हम नई नई आए ही, केहू से का कहीं सुनी कि हम औशान माता के दर्शन पूजा करी थे तबे हम पानी धानी कुछ पीत खात है। तो अब घरे वाले जैसे ससुर पहुँची, कुछ भाई खाए पिए कावत बाटे तो ये का करती हैं वहीं खिड़की से बहरे जाके गिरा देती हैं। अब ये कुछ खात पियत ना, ऐसे बिना नीरा जलाए मतलब पड़ी यहाँ कुछ न खात यहाँ न पियत यहाँ। अब 2 दिन 3 दिन बीत गए, ये दुबरान चली जाती हैं। अब ससुइयों की चिंता होत बिया कि बतैया हमार काहे के दुबरात इतना चली जात बिया, घर से आए तो भले रही से और दिन प्रतिदिन 2 दिन 3 दिन हो गए इनका इतना दुबराई गई भला। अब ससुइयो भाई देखत यहाँ की पतो हमार दिन प्रतिदिन दुबरात चली जात बिया। तो उनके बहुत चिंता होए लाग। तो वे आई कहत यहाँ हे दुल्हन सही सही बतावा तोका कौन चिंता खाए बा और तोका कौन तकलीफ बा, दुख बा, कौन ऐसे बात बाटक जौन दिन प्रतिदिन 2-3 दिन में तू इतना दुबराई गई हमरे घरे। जब आओ तू भले रहू हो, लेकिन 3 दिन में देखत है तू एकदम दुबराई गई। काहे के कौन बात यह है, कौन बात तोका खाए जात बिया। कहीं ना ही अम्मा कोनो बात ना कोनो चिंता ना कहीं तब काहे दुल्हन तू दुबराई जाती है, हम समझ ना पावत ही। अब भाई भाई ससुइयो बहुत पूछी लेकिन ये कुछ बोली ना, कुछ बताई ना कि हम 3 दिन से कुछ खाए पिए ना, हम जब तक औशान माता के दर्शन न करब तब तक हम कुछ खावे पियब न करब, ये सब कुछ भी ना बताई। और चौथे दिन का भाई कि इनके विदाई हो गए। जब विदाई हो गए तो आई अपने नैहरे। जब नैहरे आई तो अजियो देखत यहाँ कि नातिन तो हमार 3 दिन में दुबराई गए। तो पूछे लागी कि का नातिन हुआ कुछ खाए पिए तो का ना मिलत रहन का, काहे तू इतना दुबराई गई। तो बतावे लगी कि आजी तू जानत हो कि जब तक हम औशान माता के दर्शन ना करी, पूजा पाठ ना करी, तब तक हम कुछ खाइत पीत ना। तब तो भाई अजियो बड़ी चिंता है कि तो हम अपने नदनी गजब नियम धराए दे ही। तो अजियो समझावत थी कि नाही नातिन जौन नियम हिया करत रहू उ नियम तोहार ससुर में न चले। काहे से कि ससुर में तो का कामो धाम करे पड़े, अगर काम धाम न करबू तो सब कहबो करे कि काम धाम ना करती। जब कुछ खाबू पीबू तबे तू काम धाम कर पेबू, जब तू खाबे पियब न करबू तो कौने जंगरे तू काम करबू। अजियो नतनियो खूब समझावत बुझावत थी कि यस न करा नातिन, हुआ तोहार न चले, हिया चल जात रहन लेकिन हुआ न चले, उ तोहार ससुराल आ, हुआ तो का काम धाम करे परे। अगर काम धाम करे परे तो का खाओ पीऊ परे, खाबू पीबू ना तो कौने जंगरे तू काम करबू। कुल भाई समझावत बुझावत थी लेकिन नतनियो ना मनती। कहा थी जाते ही आजी हम जाते ही वही औशान माता के दर्शन करे, दर्शन कह के आओ पूजा पाठ कह के तब हम कुछ खा पियब।
तो नतिनियो भाई जात ही पूजा पाठ करके आवत ही और शाम माता के दर्शन करके तब कुछ खात ही पियत ही। अब कुछ दिन बाद भाई इनके फिर विदाई हो जात है, फिर ये अपने ससुरे जाती। फिर इनका 2 दिन 3 दिन भय ऐसे दुबरान चली जाती हैं। तो ससुरियों को बड़ी चिंता होत बा कि दुल्हन हमारे हुआ से आवत ही तब तो भले रहा थी, लेकिन हमारे घर में पता ना कौन इनका चिंता खाए जात बा। काऊ बात यह है, इतना खवाई थे पियाई थे, ये मोटापो ना करती और झुरान चली जाती हैं। 3-4 दिन में यस हो गई ये। अब ससुइयों को ना रह गए तो वह आई कहीं कहीं, हे दुल्हन तू सही से बतावा का बात यह है, तू कहाँ कितना झुरान जात हूँ, जब तू अपने नैहरे से आवत हूँ तो तू भले रहा हूँ, लेकिन हियाँ उतर 2-3 दिन में तू एकदम झुरा जात हूँ। का बात यह तू सही सही हमका बताए दे, आज कौनो बात यह है जरूर जौन तू यस सुखाई जाती है। अब वह दिन ससुइयों अपने जिद पे अड़ गई कि आज जब तक तू बताऊबू ना तब तक हम यस जाओ ना। अब वो खूब पूछे लागी तो बतावे लागी कि अम्मा ऐसे ऐसे हमारा नियम बाटे, हम छोटे रहे हैं आज एक साथे पूजा पाठ करते रहे हैं, तू है हमारा नियम बन गया बाटे, जब तक हम औशान माता के दर्शन ना करी तब तक हम कुछ खाइत पीत ना है। हमारे गांव में औशान माता के मंदिर बाटे, औशान माता के मंदिर जात रहे हैं, उनके दर्शन करी पूजा पाठ करी तब हम आजी और नाती नाई के कुछ खात पियत रहे हैं, और वह हमारा नियम बाटे, हम बिना औशान माता के दर्शन करे कुछ खाइत पीत ना है। तो कहीं दुल्हन जौन तो का खनवा पिनवा दिन जाता काव कर तू, कहीं अम्मा हम ही खिड़की से सारा खाना बहरे गिरा दी थे, हम कुछ खाइत पीत ना। अब बूढ़ा माई बड़ी चिंता भय, कहीं इतना दिन से दुल्हन हमारे कुछ खाते पियत ना रही, पानी ना पियत रही हमारे घरे में। तब उनके भाई बड़ी चिंता भय, तुरंत दौड़ी दौड़ी गई अपने बुढ़ोस कहे लगी, मतलब उनके ससुर से, कहीं कहीं की जानते दुल्हन इतना दिन हो गए कुछ खाई पीना और पानी ना पिए यहाँ, एक बार आई तब वो कुछ खाई पी ना वैसे चली गई, तो चौथे दिन का विदाई हो गए। अब इतना इतना दिन ये रही हैं हियाँ, कुछ खाइए पिए ना, तो इनके कैसे चले भला, ऐसे ऐसे उनके नियम बा, बतावा हम काव करी। अब भाई उनके घरे के ये नियम रहन है कि औरतें घरे से बहरे ना जात रही, और ये तो नई नबेली रही, तिनका कैसे जा देते। बूढ़ऊ तुरंत ही मना कर देहन, कहें तू जानत हूँ कि हमरे घर के औरतें घरे से बहरे ना जाती, अब ही तो ये नई नबेली यहाँ, और इनका हम कैसे घरे से बहरे भेज दे, कतौ ना जाए एक बार चुपचाप कह दे खाए पिए। अब ससुरो भाई बिगड़े लागन, बोले लागन, कहन चुपचाप कह दे खाए पिए और काम धाम करें और परेशान न हुए, जौन नियम कानून हुआ बनाए के आए हैं ओका सबका अपन नियम कानून छोड़ें। अब ये नहू भाई अपने जिद पे अड़ गई कि जब तक हम औशान माता के दर्शन न करब तब तक हम कुछ खा पियब ना। अब ससुरियो आए के भाई बतावत यहाँ कि ऐसे ऐसे तोरे ससुर कहत हाँ, आज तक हमका सबका बहरे ना जाए देहन, तो तोका कहाँ से जाए देंगे, अब ही तोका 3 दिन 4 दिन भय आए तो का बहरे कहाँ से हम सब ले जा सकी थे। अब ससुरियो बेचारा बहुत मनाओ चुनौतियाँ कि दुल्हन कुछ खाए ले पी ले पानी धानी पी ले, लेकिन ये कुछ खाए पिए तैयार है ना। अब ससुरो काव करे, उन्हों बड़ी चिंता होत बे, पतो हमार कुछ खात पियत ना, भले से कुछ कहा तहाँ डांटत बोलत तहाँ, लेकिन उन्हों चिंता होत बया कि पतो हमार कई दिन तक ऐसे रहे। अब बूढ़ो भाई बहुत चिंता होत बया कि दुल्हन हमारे कुछ खाते पियत ना। तो वे दुल्हनी के सामने एक शर्त रखें, कहें दुल्हन एक शर्त हम रखत ही, अगर वो शर्त तू पूरा कर लेबू तब तो हम तोका औशान माता के दर्शन कराए देबे, और ना ही तो हम तोका औशान माता के दर्शन न कराऊ, और तोका हियाँ नियम से कुछ खाए पिए के परे, काम धाम करे के परे, जैसे सब रहत है वैसे तुहू रहे के परे। तो पतोहियो कहा थी ठीक है पिताजी, जौन आप कहिए आपके शर्त है माने के लिए हम तैयार रही। तो ससुर के उनके ये शर्त रही से कि हमरे घूरे में जितनी भी खाद बाटे वो खाद तसला तसला भर के हमरे खेत में पहुँचाओ बाटे। अब ससुर उनके यह लिए ये शर्त उनके सामने रखें कि यह शर्त रखब तो तुरंत ही मना कर देंगे, लेकिन वो मना ना करी, कहीं ठीक है पिताजी आपका शर्त हम माने के लिए तैयार रही, हम घूर एक सारी खाद खेत में फेंक देबे। अब ये एक ठी फरुआ लेती तसला लेती और घूरे में पहुँच जाती, पहुँच के घूरे पे जैसे एक फरुआ मारा थी तैसे औशान माता प्रकट हो थी। औशान माता इनके नंदी के रूप में प्रकट हो थी। कहा थी का भौजी ई का कर दिया के तोका खाद बहावे कहे बा, अब वहीं 4 दिन तोका आवत जात भय और तू आए हा घूरे खाद बहावे, हटा भौजी हम सब कह देबे, तोका ई सब ना करे बाटे, अब वहीं 4 दिन तोका आवत जात भय और तू आए हा घूरे में खाद बहावे। तो वे कहे लगी कहीं ऐ तू के हो बहिनी, कहीं ऐ भौजी हम तोहार नंद ही, कहीं हमरे तो नंद है ना, तू कहाँ से हमार नंद बन के आई हो, कहीं नहीं भौजी हम तोहार नंद ही, मुँह बोली तोहार नंद ही, तोहरे गाँव के ही हम हूँ, लावा हम तोहार मदद करते ही भौजी, तू अकेले चकेले पूरी खाद न बहाए पऊ। कहती नहीं ये हमार शर्त बाटा, ये खाद पूरा हमाइन के बहाव बा, कहीं नहीं भौजी हम लाओ तोहार मदद कर देते ही, तोहार खदिया हम बहवा देते ही, तो का एक काम बता देते वह काम तू बैठ के करा, कहीं काव करे बा, कहीं यहीं बैठ के जौन घूरे खाद बाटे वही घूरे खादी से एक ठी गौर बनावा और गौर बनाए के हमरे शरीर भरे में टीकत चली जा, जय तसला हम खेत में खाद बहाऊ भौजी,
तय गौर बनाए बनाए हमरे शरीर भरे में तू टीकत चली जा। इहे तो का करक बाटे, हम सारी खाद बहाए डारब खेते में। तू चिंता ना करा भौजी, हम तोहार मदद करे आई ही भौजी। तो का 4 दिन आवत जात भय और तू आया खाद बहावे हियाँ। अब ये घूरे बगली बैठ के वहीं गौर बनाए बनाए उनके शरीर भरे में टीकत यहाँ और वह तसला तसला खेते में खाद बहावत यहाँ। भैया थोड़ी देर में 5 मिनट में पूरी खाद बहाए उठी और ये तसला और फरुआ लेके पहुँच गई घरे। और वह जौन उनके नंद रही हैं वह हुआ से अछन्न हो गई, उनके कुछ अतः पता ना चलिस। अब सास ससुर आवत हन घूरे में देखत हन तो खादा ना रहत। उनके दोनों जने बड़ी चिंता भय कि दुल्हन हमरे 5 मिनट में कैसे पूरी खदिया खेते में पहुँचा दी। हम तो इतना टकटर टाली कुल करी थे, 2 दिन 3 दिन लाग जात है तब जाके खाद पहुँचत खेते में, और दुल्हन हमरे 5 मिनट में पूरी खदिया कैसे खेते में पहुँचा दी। दोनों जने बड़ी चिंतित भैन। उनके समझ में आ गई कि कोनो जरूर बात बाटे हमरे दुल्हनी के अंदर, जौन पूरी खाद 5 मिनट में ये खेते में पहुँचा दी। तो भाई ससुरु अपन हार मान लेहन, कहन कि जा दुल्हन का हमरे दर्शन करावा अवसान माता के, वे पानी धानी पिए कुछ खाए पिए। वो यह सोचे रहन कि अपन हार मान नहीं है, वह अपन हार ना मानी भाई। अवसान माता की श्रद्धा रही ही उनके, अवसान माता उनके मदद करे आई रही भाई। लेकिन उनका ना पता रहन कि अवसान माता हमार मदद करे आ रही हैं। अब सास पतो भाई नहा धोए के अपन जाती अवसान माता के मंदिर, अवसान माता के दर्शन करें। जैसे सास पतो मंदिर के अंदर घुसत थी तो पतोहियों का देखा थी कि अवसान माता भाई साक्षात प्रकट हो जाती इनके सामने और उनके पूरी शरीर भरे में गौरे गौर टीकी रहा था। तब ये भाई उनका देख के और वहीं बेहोश हो जाती। अब ससुइयों देखा थी कि पतो हमार अवसान माता के दर्शन करता है और बेहोश हो गए, का बात हो गए। तो यह ससुइयों सोचती हैं कि दुल्हन इतना दिन से कुछ खाए पिए ना रही ना, तब हमका लागत बा बेहोश हो गई। तो अवसान माता के कलश में वहीं जल रखा रहा था, वह जल उठाए के उनके ऊपर छिड़का थी और उनके मुँह माथे तक लगावा थी तो वह फिर होश में आवा थी। तो ससुइयों सबने कहा थी कि अम्मा कुछ देखूँ, कहीं का देखे, कहीं अये अवसान माता के देखूँ, कहीं कहाँ देखत तो ही दुल्हन या बैठी थे। हाँ कहीं नहीं अम्मा, अवसान माता हमका साक्षात दर्शन दी। कहीं नहीं दुल्हन, यह पत्थर के मूर्ति है ना अवसान माता के, वह दर्शन हूँ करत ही और तू हूँ उन्हीं दर्शन कर दिया। कहीं नहीं अम्मा, साक्षात अवसान माता हमका दर्शन दी ही। जौन इतनी खदिया घुरुम रही से अवसान माता हमार मदद करी ही, जौन हम 5 मिनट पूरी खदिया खेतों में पहुँचा दे है। अब सारी बात अपने सास से बतावे लगी कि ऐसे ऐसे बात बेटा है, अवसान माता हमरे नंदिक रूप धय के गए रही ही, कहीं हम तोहार मुँह बोली नंद ही, गाँव के नंद ही, हम तोहार मदद करे आई। तो हमका का पता रहा कि अवसान माता हमार मदद करे गए रही, ये नहीं अवसान माता हमार मदद करे गए रही। मतलब अपने सास का बतावे लगी कि हम इनके शरीर भरे में गौरे गौर टीके रहे और पूरी गौर इनके शरीर भरे में टीकी बैठे और हमका अवसान माता दर्शन दी ही। वही लागे भाई सास पतो अवसान माता का दर्शन करी, पूजा पाठ धूप दीप कई के अपने घरे आई। वही दिन से इनके घर एक नियम बन गया कि इनके घर परिवार वाले सब, मतलब इनके सास ससुर तीनों चारों जने मिलजुल के रोज आना आवे अवसान माता दर्शन करें, पूजा पाठ करें, धूप दीप करें, ओकरे बादे कुछ खात पियत रहन हैं। वही दिन से इनके घर में अवसान माता पूजा पाठ खूब होए लाग। अब गाँव देश में भाई हहोर हो गया कि अवसान माता इनके पतोहिक दर्शन दी। तो ससुरऊ कहता है पतो हमार लक्ष्मी आटे, लक्ष्मी के रूप आटे। वही दिन से भाई गाँव देश वाले अवसान माता पूजा पाठ करे लागन, धूप दीप करे लागन। अवसान माता अपने पूजा पाठ से खूब खुश हो गई। वह गांव देश वालन के ऊपर अपन कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रही। हे अवसान माता, जैसे इनके सास पतों के ऊपर अपन कृपा दृष्टि बनाओ, आशीर्वाद बनाओ, सब कष्ट दूर करूँ, सब दुख तकलीफ दूर करूँ, वैसे सबके दुख तकलीफ दूर करा, सबके सारी मनोरथ पूर्ण करा। बोलो अवसान माता की जय।